नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज कुछ सेक्टर के बारे में जो गवर्नमेंट ने जो नया पॉलिसीज लेके आया। मतलब पॉलिसी मतलब जो जीएसटी का जो रूल्स चेंज करने का जो पॉलिसीज लेके आया। तो उसमें जितने सारे कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, वो सारे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आने वाला है। तो इस न्यूज़ को आपको ज़रूर देखना है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप इस टाइप स्टॉक में निवेश करके रखे हैं और नहीं भी रखे हैं तो भी इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को और फ्यूचर में इस टाइप न्यूज़ आने में स्टॉक मार्केट में और जितने सारे रिलेटेड कंपनीज है तो उसमें कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सारे जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो आज का जो न्यूज़ है उसका जो टॉपिक है वो जीएसटी के ऊपर है। आप सभी जानते हैं जीएसटी जो है वो टोटली गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस है। मतलब जितने सारे प्रोडक्ट्स है, जितने सारे गुड्स है, उसके ऊपर आपको सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए जीएसटी जब मान के चलिए कोई भी परसेंट से गवर्नमेंट उस परसेंट को चेंज करके बढ़ा दिया तो जीएसटी में कंपनी को फायदा कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी को ज्यादातर लॉस मिलेगा। लॉस मतलब सेल्स डाउन हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में तो अर्निंग नहीं है ना। जीएसटी में कंपनी को देना पड़ेगा टैक्सेस गवर्नमेंट को। तो इसी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का नया रूल चेंज करने वाला है वो दोनों सेक्टर में जीएसटी का रूल्स चेंज होने वाला है। वो भी फर्स्ट जनवरी 2020 में, मतलब जनवरी के फर्स्ट दिन से ही इस रूल्स का लागू होगा। और इस रूल्स में गवर्नमेंट का तो फायदा होगा, मगर कंपनीज को थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ेगा। इसी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी ऑन। यहाँ पे देखिए जो अप्रूवल होने वाला है वो किसके ऊपर? टेक्सटाइल्स कंपनी एंड फूडवेयर कंपनी। मतलब जितने सारे टेक्सटाइल कंपनी है उस और साथ ही साथ जितने सारे फूडवेयर कंपनी है। तो कौन सा टेक्सटाइल कंपनी है आप सभी जानते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं दिग्गज टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ जितने सारे फूडवेयर कंपनी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो देख लीजिए। फ्रॉम 5% टू 12%, मतलब जीएसटी जो बनने वाले हैं वो 5% से डायरेक्ट 12%, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो यहाँ से आ, वो भी देखिए इफेक्टिव जनवरी, मतलब जनवरी 2022 जनवरी 2022 से ही लागू हो जाएगा। 5% से डायरेक्ट 12%। तो इतना ज़्यादा जीएसटी लेने लेने में गवर्नमेंट का तो जरूर फायदा होगा, मगर कंपनी को बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बार ठंडे दिमाग में सोच लीजिए, मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियरिटी कर दूंगा। मान के चलिए एक एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, उसको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए उसका प्राइस हो जाएगा 105 रुपीज़। तो उसी प्रोडक्ट को आप 100 रुपीज़ में जब खरीदारी करते थे, 12% आपको टैक्सेस देना पड़ेगा, मतलब 112 रुपीज़। तो आपको कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? करीबन करीबन आपको 7 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो तो इतना ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने के लिए कंपनी क्या करेगा? कंपनी खुद का तो देखिए कंपनी का खुद जो सेल्स है वो सेल्स तो ज़्यादा हो रहा है, मगर जीएसटी ज़्यादा बढ़ने से कंपनी क्या करेगा? प्रोडक्ट के जो रेट है उसको बढ़ा देंगे, मतलब जो रेट है उसको ग्रोथ करा देंगे। तो मान के चलिए आपको एक प्रोडक्ट मिलता था 500 रुपीज़ में, जीएसटी लेकर 5% जीएसटी लेकर वो अभी आपको मिलेगा करीबन 700 रुपीज़ में। एक अंदाजा मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? आप मान के चलिए दिसंबर में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी की है, एक मान लीजिए एक फुटवेयर खरीदारी कर है 500 रुपीज़ में, जिसको आपको जनवरी के बाद 700 में खरीदारी करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा? प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएगा तो बहुत सारे कस्टमर आइडिया ड्रॉप कर देंगे खरीदारी करने के लिए। हाँ, जो मैंडेटरी है उसको तो खरीदारी करना ही है, मगर
इतना हाई प्राइस में वो खरीदारी कम कर देंगे, ज़्यादातर सेल डाउन हो जाएगा, तो इसी में किसको दिक्कत होगा? टेक्सटाइल कंपनी को, साथ ही साथ फुटवेयर कंपनी को। तो इसीलिए मैं आपको इसी बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कंपनी बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे आर्टिकल के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ, सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जीएसटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज जो अपीयल्स है, टेक्सटाइल्स है और साथ ही साथ फुटवेयर। मतलब जितने सारे अपीयल्स प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल कंपनी है और साथ ही साथ फुटवेयर प्रोडक्ट्स में 5% से डायरेक्ट 12%, वो भी कौन सा, जनवरी 2022 से। मतलब ये जो डेटा है, मतलब ये जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है, मगर कंपनीज के लिए टोटली नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि मैं पहले आपको कैलकुलेशन दिखा चुका हूँ, सेल्स कंपनी का अच्छा खासा होने के बाद भी कंपनी का क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्सेस ज़्यादा देने से क्या होगा, कंपनी का जो इनकम होगा, टोटल जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होगा वो टोटली डाउन टेन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको शेयर होल्डर को की रिटर्न जिस तरीके से मिलने वाला था वो रिटर्न कम मिलेगा। हाँ, आप अच्छा खासा स्टॉक में खरीदारी करके रखे तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से चेंजेस बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार बहुत सारे पॉलिसीज आ चुके हैं। तो इस टाइप पॉलिसीज में थोड़ा सा शेयर 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 थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट हो सकते हैं, मगर फिर से कंपनी अपटेन में जाएगा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको जितना प्राइस हाई हो, मतलब मान के चलिए आप जिस प्रोडक्ट को अभी 500 रुपीज़ में खरीदारी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप 10 साल पीछे चले जाइए, उसका प्राइस 500 रुपीज़ नहीं था, उसका प्राइस करीबन करीबन 200 से 250 रुपीज़ था। तो इतना ग्रोथ हुआ तो तभी भी देखिए खरीदारी हो रहा है, ज़बरदस्त खरीदारी हो रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो इस टाइप न्यूज़ में आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो यहाँ पे देखिए, दिस वाज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब सीबीआईसी से बात किया गया है। मतलब ये जो डेटा पब्लिश किया है जीएसटी का, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस बात से बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे इंडस्ट्रीज नाराज है, क्योंकि देखिए टैक्स जो बढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर जाएगा। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगा कि ज़्यादातर टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करना पड़े, क्योंकि टैक्सेस एज ए एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो कंपनी का फ़ायदा कहाँ से होगा? हर कोई प्रोडक्ट में टैक्सेस देना पड़ेगा। देखिए, एक्सपेंस बहुत तरीके से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब टैक्सेस को डायरेक्ट एक्सपेंस के माध्यम से बोला जाता है, क्योंकि इस ये जो टैक्सेस है वो आपको हमेशा पे करना पड़ता है, तो उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है, जो आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो हमेशा आपको पेमेंट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादातर टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। तो टैक्सेस देने से क्या होगा, कंपनी को फ़ायदा नहीं, लॉस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे नाराज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं सीएमएआई अलोंग विद द, जो इसका जो ट्रेडर है, जो बोर्ड है, मतलब जितने सारे इंडस्ट्रीज है उसके लिए अलग अलग बोर्ड रहते हैं। तो उनका कहना है यहाँ पे सीएमएआई मतलब द क्लॉथिंग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट ऑफ इंडिया, उनका कहना है ये जो उनका जो बात है यहाँ पे देखिए, डीपली यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट, मतलब टोटली ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, जो जीएसटी का चेंजिंग डेटा है, वो टोटली नेगेटिव है। क्योंकि डायरेक्ट 5% से डायरेक्ट 12%, बहुत डबल से भी ज़्यादा टैक्सेस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इसका इम्पेक्ट प्रॉफिट ग्रोथ में डाउन टेन देखने को मिलेगा। तो इसका इम्पेक्ट आपको जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ठीक है, मगर शॉर्ट टर्म जितने सारे निवेशक हैं उसके लिए तो बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे आपको झेलना पड़ेगा। तो मंडे मतलब इस जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के चलते मंडे के दिन मतलब कल के दिन आपको इस स्टॉक में बहुत सारे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कौन सा कंपनी के ऊपर यहाँ पे
गिरावट के चांसेस है और कौन सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे देखिए ट्राइडेंट है जो टोटली टेक्सटाइल कंपनी से बिलोंग करते हैं। और देखिए यहाँ पे वेलस्पून इंडिया है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ग्रेवायर टेक है। तो बहुत सारे दिग्गज कंपनी के बारे में बात करूँ जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा है, उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। और जिस कंपनी का नेगेटिव रिटर्न ऑफ इक्विटी है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो आप देखिए इस टाइप कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जाके कल निवेश कर दीजिए और यहाँ पे निवेश करके रखे तो और शेयर बेच दीजिए। मैं शेयर बेचने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, अच्छा खासा शेयर में खरीदारी करके रखें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर पेशेंट के साथ बने रहिए। इस तरीके से न्यूज़ तो बहुत आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुटवेयर जितने सारे कंपनीज है, मेरा फेवरेट कंपनी है रिलैक्सो, साथ ही साथ बाटा भी इंडिया भी है। तो फिर भी मैं यही कहूँगा आप रिलैक्सो में खरीदारी करके रखे हैं, बाटा में खरीदारी करके रखे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। आप इस टाइप न्यूज़ बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं, फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। इस टाइप न्यूज़ में स्टॉक का थोड़ा-सा गिरावट हो सकता है, फिर भी कंपनी अपट्रेंड में ही जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेबल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।